त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। तो हम लोग पूज्य शंकराचार्य जी के साधन पंचकम का अध्ययन कर रहे थे। और साधन पंचकम की क्या विशेषता है कि अन्य वेदांत के ग्रंथों में सत्य क्या है इसका प्रतिपादन किया गया है। और साधन पंचकम की यह विशेषता है कि इसमें उस सत्य को ग्रहण करने के लिए किन किन साधनों की जरूरत है उस पर चर्चा की गई। उसके लिए क्या तैयारी करनी चाहिए, मन की क्या स्थिति होनी चाहिए, इस पर चर्चा की गई है। तो बीच में महाराज जी की सेवा में और अन्य कारण से हम लोगों ने इसका अध्ययन कुछ एक महीनों के लिए, जो एक दो महीने की बात हुई थी उससे इतर कई महीनों के लिए रुक गया। जनवरी तक हम लोगों ने क्लास किया और उसके बाद रुक गया। फिर आज नया क्लास शुरू कर रहे हैं। साधन पंचकम का स्ट्रक्चर क्या है इसको थोड़ा एक बार फिर से कैप्चर कर लें, रिकैप्चुलेट कर लें कि इसमें 5 श्लोक है और हरेक श्लोक में 8 8 उपदेश है। श्लोक नंबर 1 में 8 उपदेश, छोटे छोटे वाक्य। श्लोक नंबर 2 में 8। तो एक श्लोक में 4 पंक्तियां हैं और 4 पंक्तियों में एक एक पंक्ति में दो दो उपदेश हैं लगभग मिला जुला कर। तो एक श्लोक में 4 पंक्ति की एक श्लोक में 8 उपदेश हैं। तो इस तरह से साधन पंचकम में 5 श्लोक हैं, एक श्लोक में 8 उपदेश हैं। तो 5 × 8 40 उपदेश हैं। और हम लोगों ने क्या किया है कि पहला श्लोक पूरा पढ़ लिया है, यानी कि एक श्लोक में जो 8 उपदेश होते हैं वो हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया है। दूसरे श्लोक दूसरे श्लोक के पहला उपदेश, दूसरा उपदेश, तीसरा उपदेश और चौथा उपदेश भी पढ़ लिया है 8 दिनों में। 8 दिनों में हम लोगों ने 8 और +4 12 उपदेशों को पढ़ लिया है। और 13वां जो उपदेश था उसको भी यत किंचित हम लोगों ने देखा था, सद विद्वान उपश्रिप्यताम। ये हम लोगों ने अंतिम में वो देखा था थोड़ा सा कि विद्वान के पास में सरक करके जाना चाहिए, छाती तान करके नहीं, और उनसे उपदेश ग्रहण करना चाहिए। जिन लोगों ने इसको नहीं देखा है तो ये 8 वीडियो उसमें हैं यूट्यूब पर, उसको पूर्व में देख लीजिएगा। इसमें क्लास में लिंक हमने डाल दिया है। आज हम लोग क्या करेंगे कि दूसरे श्लोक का जो छठा है, पादुका सेव्यताम, ये जो उपदेश है इसको हम लोग देखें। दूसरे श्लोक का छठा। तो ये है साधन पंचकम के द्वितीय श्लोक का 6वां वाक्य। यानी कि प्रथम श्लोक में जो 8 वो थे वो समाप्त हो गए। अब द्वितीय श्लोक में जो पहले 6 थे, वो 5 थे, वो हम लोगों ने पढ़ लिया। पहले 5 क्या क्या पढ़ा? संगः सत्सु विधीयताम, भगवतः भक्ति दृढ़ाधीयताम,
कान्त्यादि परिचीयताम दृढ़तरम कर्मासु संत्यज्यताम सद विद्वान उपसेव्यताम अनुदिनम पादुकाम सेव्यताम। तो सद विद्वान उपसेव्यताम, यहाँ पर ये लिखा है, किसी किसी में सद विद्वान उपसृप्यताम है। तो हम लोगों ने जो पढ़ा है वो सद विद्वान उपसृप्यताम, मतलब सरक करके जा, इस अभिप्राय से हम लोगों ने पढ़ा है। तो इसमें आप लोग शंका मत कीजिएगा कि गुरुजी अटपट पढ़ा दिए। ज्यादातर ग्रंथों में जो ग्रंथ में लिखा रहता है, जो टीका की जाती है, तो टीका के हिसाब से गलती पकड़ा जाता है या क्या उसमें चलेगा वो। क्योंकि ये जो हमारे पास में टीका है संस्कृत वाली, टीका मतलब कमेंट्री, उसमें उपसृप्यताम समझ मान करके ही उन्होंने टीका किया है। अब अगला क्या है, पादुका सेव्यताम, इस श्लोक को देखते हैं, इस छोटे से वाक्य को। इसको संधि कर दिया तो क्या हो गया, अनुदिनम, अनुदिनम पादुका सेव्यताम, पद को अलग पादुका को अलग सेव्यताम। अनुदिनम मतलब बार बार, दिन पर दिन, प्रतिदिन, प्रतिदिन ना कहिए, अनुदिनम मतलब दिन पे दिन। अनुगच्छति, गच्छति के पीछे पीछे, एक दिन जाए फिर उसके बाद, फिर एक दिन जाए फिर उसके बाद। अनुदिनम तत् पादुका सेव्यताम, पादुका सेव्यताम का क्या मतलब हो गया, केवल पैर ही दबाना नहीं गुरु जी का, पैर उपलक्षण है, पैर जहां रहता है उसकी भी सेवा करना, कमरे की भी सफाई करना, उनके ये नहीं कि केवल सर की ही सेवा करेंगे। पैर मतलब जो, जो उनकी सेवा की सारी चीजें हैं पैर से, पैर मतलब वो उपलक्षण है कि उनकी जो भी सेवा है, जिस तरह की भी सेवा है वो सब करेंगे। खाना बना के देना, कमरे सफाई करना, और भी कुछ, वस्त्र धो देना, ये सब। तत्पादुका अनुदिनम सेव्यताम, ये इसका अन्वय क्रम हो गया। अन्वय क्रम के विषय में आप लोगों को क्या बताया है, संस्कृत में अन्वय का बहुत ध्यान नहीं रखा जाता है, शब्द से ही पता चल जाता है कि उसका क्या अर्थ है। लेकिन हम लोग हिंदी वाले हैं, हम लोग अंग्रेजी वाले हैं, तो शब्दों को उस क्रम में रखना जिससे उसका अर्थ पता चल जाए, इसको अन्वय क्रम कहते हैं। तत्पादुका अनुदिनम सेव्यताम, ये इसका अन्वय क्रम। अब इसका अर्थ पर थोड़ा विचार करें, ये गंभीर विषय है। गंभीर विषय क्या है कि इसमें बड़ा ही टेक्निकल दो चार बातें हैं, इसको आप लोग को हम समझाएंगे अभी। पदों का अर्थ पहले समझे, तत् किसकी, तो उस सद विद्वान की, इस सद का द जो है तो होना चाहिए, वो मैं कर लो, उस सद विद्वान की पादुका, पादुका मतलब पैर जहां रखी जाती है उन सारे वस्तुओं की सेवा। अब कैसे करना है, पादुका की जो सेवा करेगा, माला जो पहनाएगा ना वो फोटो खिंचवाएगा, देखिए ऐसे माला पहनाएगा फोटो खींचेगा, भाई मैं तो माला पहना रहा हूँ, या मुझे माला पहनाने का सौभाग्य मिला। तो ऐसे विद्वानों की जो ब्रह्मनिष्ठ हैं, उनकी सेवा वैसे नहीं की जाती है। उनकी सेवा कैसे की जाती है, पैर की सेवा की जाती है, दीन होकर के सेवा की जाती है। इसमें आया है माम दीनाम उपदीक्षति, मैं, अच्छा, दिन पर दिन, यानी कि एक दिन सेवा कर दिया चल दिया सेवा को। अब आगे देखिए, इसमें थोड़ा सा टेक्निकल, पूर्व पक्ष ये कहता है, पूर्व पक्ष क्या होता है, जो साधक के मन में पहले से इस चीज के विषय में विचार हो जाता है, उसको कहते हैं पूर्व पक्ष। कि आपको कोई बात कहा गया, उससे आपने जो गड़बड़ समझ लिया, वो हो गया पूर्व पक्ष, आपने ठीक से समझा नहीं। तो क्या कहते हैं, पूर्व पक्ष है कि गुरु जी को धन उपहार आदि देकर उससे तुष्ट कर लेंगे और उनसे उपदेश ले लेंगे, खूब पैसे वैसे दे करके और उपदेश ले लेंगे, खूब पैसे वैसे दे करके आशीर्वाद ले लेंगे। हम्म। और शास्त्र में भी आया है, रिक्त हस्ते न उपेयात राजानम दैवतम गुरु, गुरु के पास में कोई देवता का दर्शन करने जा रहे हैं और राजा के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ नहीं हो तो एक फूल पत्ता ही ले ले।
रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष थे उस समय में स्वामी आत्मस्थानंद जी महाराज। और वो हमारे विद्यालय में आए हुए थे, मैं जहाँ पढ़ता था उन्हीं लोगों के विद्यालय, और मैं उनकी सेवा में था विद्यार्थी जीवन। मतलब कि 3-4 दिनों के लिए आए थे, तो मैं साथ में था स्कूल की तरफ से। तो उनके पास में लोग आते थे, तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं हो तो सामने में जो फूल है वही लेकर के आ जाओ। और अन्य लोगों को नहीं कहा, जिन लोगों ने उनसे दीक्षा लिया था उनको कहा। बहुत बहुत सहजता से उन्होंने कहा, ऐसा नहीं कि कुछ लेकर के आओ मतलब धन लेकर, वो सिखाने की दृष्टि से कहा कि अगर आ रहे हो तो कुछ नहीं हो तो वो सामने में हमारे विद्यालय में बहुत फूल लगे हुए थे, बहुत वो थे, तो कहा कुछ नहीं हो तो पत्र ही बेलपत्र तोड़ लो, नहीं तो फूल तोड़ लो, बंगाली में उन्होंने कहा, वही ले लो। खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? शरीर मजबूत मतलब कि हम कुछ ले करके आए हैं इस दृष्टि से नहीं। आप देने की कोई क्षमता नहीं है, कितना आप दे सकते हैं इसकी कोई लिमिट नहीं है, तो जितना भी देंगे वह कम होगा। और जब देना शुरू करेंगे तब आपको लगेगा कि मैं कम दे रहा हूं, जितना नहीं दे सकता। तो फिर एक दीनता आती है। यह जो दीनता है, देने में जो दीनता है, यह महत्वपूर्ण है। दे करके और बोर्ड में नाम लिखवाया, वो देना बेकार है। तो पूर्व पक्ष देखिए, पूर्व पक्ष जो होता है वो कहता है कि नहीं, गुरु जी को पैसे वैसे दे करके आशीर्वाद ले लेंगे, ब्रह्म विद्या मिल जाएगी। पैसे वैसे दे करके वो कुछ शक्ति प्राप्त हो सकता है। माथे पे वो कुछ कर दिया तो अनुभव हो सकता है कुछ अपना, एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर टाइप की चीज, वो हो सकता है। लेकिन ब्रह्म विद्या पैसे से नहीं हो, इसको आप समझ लीजिए कि पैसे, धन, उपहार, कुछ भी चीज, उससे ब्रह्म विद्या नहीं होवेगी। उसका कारण है, देखिए, यदि कोई यह सोचे कि उपहार देने मात्र से ज्ञान हो जाए, तो वह वेदांत के ज्ञान की प्रक्रिया को समझा ही नहीं। उसको समझ में नहीं आई कि वेदांत का ज्ञान कैसे होता है। वेदांत के ज्ञान में स्व को, स्वयं को तोड़ना होता है, खत्म करना होता है, समाप्त करना होता है ना, बर्बाद करना होता है। महाराज जी बोलते थे, अपने आप को यह बर्बाद करना होता। तो यह कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि जिसको दे दिया या कुछ दे देने से वह कुछ दे देगा, नहीं। आपकी मानसिकता लेने के लिए भी तैयार होनी चाहिए, और वैसी मानसिकता आपकी भी हो पाएगी जब आप दीनता पूर्वक होंगे। जो कठोर होगा, जो अपने आप को कुछ समझेगा, वह अपने आप को ब्रह्म नहीं समझ पाएगा। जो अपने आप को कलेक्टर मानेगा, या अपने आप को कर्मचारी मानेगा, या बाबू मानेगा, और क्या होता है वो सब पद जो होते हैं, वह मानेगा, वह अपने आप को समस्त ब्रह्मांड में व्यापक तत्व नहीं मानेगा, क्योंकि उस आइडेंटिटी को वह छोड़ नहीं पाएगा। कोई मुट्ठी बंद किए हुए 25 रुपया, 50 रुपया हाथ में रखकर, और सामने हजारों लाखों करोड़ों का मणि बिखरा हुआ है, तो जब तक इस मणि को छोड़ेगा नहीं, इस पैसे को छोड़ेगा नहीं, 25-50 रुपए सड़े हुए नोट रखे हुए, तब तक उस मणि को पकड़ नहीं पाएगा। उसी तरीके से आपको ब्रह्म, आप ब्रह्म है का क्या मतलब हो गया? समस्त विश्व में व्यापक जो एक तत्व है वह आप है। और जब तक आप अपनी यह छोटी आइडेंटिटी को छोड़ेंगे नहीं, तब तक आप उसको पकड़ नहीं पाएंगे।
उसमें विलीन नहीं। इसीलिए दीनता की अवस्था जो है गुरु की सेवा करने से आती है, और इससे ऊपर मुझे कोई उपाय नहीं समझ में आता है। इसका एक दूसरा कारण भी है। मन का निग्रह भी गुरु जी की सेवा से हो जाता है। बताइए कि हमारे कुछ मित्र हैं, मैं गुरु जी की सेवा में, और महाराज जी के पास में हूँ, सुबह शाम उठना बैठना जाना आना। अब वो कह रहे हैं कि महाराज जी का अपना काम है, ड्यूटी है, मुझे वो ड्यूटी करनी है। दो चार मित्र बोले कि चलिए आज 80 घूमने चलते हैं। क्या मैं जा पाऊंगा? नहीं जा पाऊंगा। और भी कोई कार्य आ गया इधर उधर घूमने भटकने टहलने वाली चीज, वो मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि मैं उस सेवा में लगा हूं। अन्य जगह पर जो मन जाएगा वह अपने आप रुक जाएगा। इसीलिए दो दो चीजें हैं इसमें। एक तो मन की अवस्था दीन हो जाती है, और दूसरी मन का निग्रह हो जाता है। निग्रह का मतलब मन जो इधर उधर जाएगा वह रुक जाएगा। दीनता यानी मैं कुछ नहीं, जिसके मन में दीनता नहीं होगी वह सेवा ही नहीं कर पाएगा। दीनता नहीं होगी तो करेगा अरे ना, इसमें समय लगता है। और गुरु जी की सेवा करने से सेवा के अतिरिक्त जो अन्य कार्य और कार्य करने की वासना है वह सब भी खत्म हो जाती है। सेवा करने से गुरु के समीप रहना होता है, जिससे एक बार के उपदेश से जो वस्तु समझ में नहीं आती है उसको बार बार समझने का अवसर मिलता है। ये तीन चार चीजें हैं सेवा करने का परिणाम। जो चीजें नहीं समझ में आई वह भी समझ में आ जाती। साथ में है, नजदीक में है, तो भाई ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा। इसीलिए इसमें क्या कहा? अनुदिनम तत्पादुका सेव्यताम। चैट में क्या है? अब अगला जो वो है उसको भी हम लोग देखते हैं। अब अगला देखिए, यह है दूसरा और सातवां, मतलब दूसरे श्लोक का सातवां। ये क्या है? ब्रह्मैकाक्षर मर्थ्यताम अर्थ्यताम। इसको ठीक से देखिए, ये ऊपर में सब एक ही आ गया। ब्रह्म एक अक्षरम अर्थ्यताम। एकमात्र जो ब्रह्म है, अक्षर है, इसके अर्थ का विचार करो। अब इसके दो मतलब हैं, ये आपको भी समझ में आएगा। तीन शब्द हैं इसमें, ब्रह्म एक और अक्षर। इसमें क्षर शब्द का दो अर्थ है। एक अक्षर शब्द का मतलब अविनाशी, जो कभी खत्म नहीं होता। और एक अक्षर शब्द का मतलब क्या हो गया? वर्ण, लेटर। अक्षर शब्द का एक अर्थ हो गया अविनाशी, और एक हो गया लेटर। तो जब उसका अक्षर का अविनाशी अर्थ है जो कभी खत्म नहीं होता है, तो एक और अक्षर ये दोनों ब्रह्म के विशेषण हैं। ब्रह्म का ब्रह्म हो गया संज्ञा, और उसकी विशेषता क्या हो गई? वो एक है और अक्षर है। ब्रह्म अक्षर जो है, अर्थ्यताम। अर्थ्यताम का भी दो अर्थ है, उसको उसका प्रार्थना करना चाहिए अथवा उसके अर्थ का विचार करना चाहिए। तो ब्रह्म जो एक है और अक्षर है जो खत्म नहीं होता, ये दो क्राइटेरिया हमेशा ही ब्रह्म विचार में लगाना चाहिए। क्या क्या क्राइटेरिया? हम एक ऐसी चीज का खोज कर रहे हैं जो एक है, वो दूसरा है नहीं।
एक होने से ही वह सर्वव्यापक हो जाता है। सर्वव्यापक जो चीज नहीं है वह एक नहीं होगी, दूसरा होगा। तो हम ऐसे चीज का विचार कर रहे हैं जो एक है, और अक्षर का मतलब जो खत्म नहीं होता है। सर्वव्यापक होते हुए भी कुछ चीजें ऐसी है जो समाप्त हो जाती, जैसे स्पेस समाप्त हो जाता है, जैसे टाइम समाप्त हो जाता है। जी जी, टाइम भी समाप्त हो जाता है और स्पेस भी समाप्त हो जाता है, सर्वव्यापक। ब्रह्म एक ऐसी चीज है जो सर्वव्यापक है और समाप्त नहीं होती। उस इस अर्थ का अभी जो मैंने अर्थ बताया, एक ऐसी चीज जो सर्वव्यापक है, एक है, सर्वव्यापक है और कभी खत्म नहीं, उसका विचार कर। दूसरा, जब अक्षर का अर्थ लेटर है, वर्ण, तब इसका मतलब क्या कि ओंकार। तब ब्रह्म अक्षर जो एक है, ब्रह्म अक्षर, ओंकार को ब्रह्म अक्षर कहा गया है, उसके अर्थ का विचार करना चाहिए। जब ब्रह्म जो एक और अविनाशी है उसकी प्रार्थना कीजिए, उसके भी अर्थ का विचार कीजिए। और ब्रह्म जब ओंकार रूप है, ब्रह्म अक्षर जो कि ओंकार रूप है, द लेटर विच इज कॉल्ड ब्रह्म अक्षर, ब्रह्म एक ब्रह्म अक्षर, विच इज ओनली वन, एक ही है ओंकार, उसके अर्थ का विचार करना चाहिए। ओंकार का क्या विचार होता है आपको मालूम है? अकार, उकार, आकार और चंद्रबिंदु रहता है, अनुस्वार चंद्रबिंदु के। अउम, ओम में तीन चीज है, अ उ म। अ बोल दिया कि ये जागृत अवस्था का है। जीव की तीन अवस्थाएं होती है, या तो जगा हुआ रहता है, नहीं तो सपने देखता है, नहीं तो सोता है। अ हो गया जगा हुआ, उ हो गया सपना देखना, म हो गया सुषुप्ति, एकदम नींद से सोना। इस तीन के अलावा जीव तीसरा के अलावा और कुछ नहीं जानता है। लेकिन ये जो उसमें बिंदु है, वो एक ऐसी चीज है कि वह तीनों में व्याप्त है। अ में भी है, उ में भी है और म में भी है, जागृत में भी है, स्वप्न में भी है, सुषुप्ति में भी है। इसीलिए उसको ओंकार कहते हैं। और उसको जो बिंदु है उसको तुरीय कहते हैं। ये जो तुरीय है वह इस तीनों से बाहर कोई एक्साइटेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेट नहीं है। तुरीय जो है वह आकार में, उकार में, मकार में, जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, तीनों में जो एक कॉमन चीज है वह है तुरीय। उस तुरीय को, उस ओंकार, उसके अर्थ का विचार कीजिए। यह हो गया अब दूसरे श्लोक का सातवां उपदेश। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे श्लोक का जो आठवां उपदेश है उसको देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं? श्रुति शिरो वाक्यम समाकर्ण्यताम। इसका अर्थ क्या हो गया? श्रुति शिरो वाक्यम समाकर्ण्यताम। शिरो वाक्य, सिर क्या होता है? किसी भी चीज का जो मुख्य होता है वह सिर होता है, सिर, सर। और शिरो वाक्य का क्या मतलब हो गया? जो सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं, किसके? वेद के, उसको सुनो। शिरो वाक्य का मतलब जो जो सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस हैं वेद के, उसको सुनो। ये कह रहे हैं श्रुति शिरो वाक्यम समाकर्णितम, सुनो, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। बोले क्या? श्रुति शिरो वाक्यम, अर्थ देखिए, श्रुति का जो सिर रूप उत्तम वाक्य, जिस तरह शरीर में सिर होता है वह उत्तम होता है, पूरे शरीर, उसी तरह से श्रुति में भी, श्रुति तो अपने आप में दिव्य है, श्रुति मतलब वेद, लेकिन उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है उसको सुनना चाहिए। इस पर हम लोग, पूर्व पक्ष कह रहा है कि क्या बाकी श्रुति अनावश्यक है, और सब तो भी तो श्रुति है, वेद है, उसको आप छोड़ दे रहे हैं, उसका महत्व कम कर रहे हैं। तब ये आगे बताएंगे कि नहीं, यह श्रुतियों में ही कहा गया है, कि श्रुति में ही कहा गया है
कि जो जीव ब्रह्म प्रतिपादित महावाक्य है वह उत्तम है, जिसको जानने के बाद कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं रहती है। इस पर अब हम लोग कल विचार करेंगे। समय हो गया है कम, हम लोगों का आज वो सेट वेट करने में ज्यादा समय लग गया था। तो इसको हम लोग करते हैं, आज बंद करते हैं और फिर इसको कल देखें।